हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक बीजपत्री जड़ की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकारी की। तो इसके अंतर्गत हम आवृतबीजी पादपों के बारे में बात करेंगे। इनके जो फल होते हैं सदैव अंदर बंद होते हैं और जो अंडाशय जो होता है इनका पूर्णतः विकसित होता है। जैसे जो होती है झाड़ी, वृक्ष, ये तीनों प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार के होते हैं जो आवृतबीजी पादप होते हैं। और पुष्पीय पादप होते हैं। ये पुष्पीय पादप होते हैं जिनके उदाहरण हैं सरसों, गुड़हल आदि। अब जो हमारे पादप जो होते हैं आवृतबीजी पादप जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवृतबीजी पादप दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है एक बीजपत्री पादप और दूसरा है द्विबीजपत्री पादप। तो हमारे प्रश्न में एक बीजपत्री पादप की जड़ की विशेषताएं पूछी है। तो देखिए, जो एक बीजपत्री पादप होता है इसकी जो जड़ होती है, सबसे पहले इसके अंतर्गत एक बीजपत्र उपस्थित होता है। तथा समांतर सिरा विन्यास उपस्थित होता है। और जो इनका तना होता है इनमें जो सहवनी मंडल होते हैं इनकी जो व्यवस्था होती है सहवनी मंडल की वो बहुत जटिल होती है। और जो इनकी जड़ होती है वह मूल रेशेदार होती है। और जो सहवन बंडल होते हैं सहवन पुल या बंडल, इनमें जो कैम्बियम होता है वो अनुपस्थित होता है। तो कैम्बियम क्या होता है? ये अनुपस्थित होने के कारण इनके अंतर्गत द्वितीयक वृद्धि भी अनुपस्थित होती है। क्योंकि जो ये कैम्बियम होता है, ये जो पेड़ होता है उसकी बाहरी छाल के नीचे एक तंतुनुमा संरचना होती है, ये अनुपस्थित होता है। तो ये हो गई हमारी एक बीजपत्री जड़ों की विशेषताएं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।